सो हेलो गाइस, दिस इज शिवम। हम बात करने वाले हैं डेटा प्राइवेसी के बारे में। नाउअडेज हम रिसेंट में एक न्यूज सुन रहे थे कि दीपिका पादुकोण की चैट लीक हो गई और बहुत सारी चैट्स हमें लीक व्हाट्सएप के बारे में मैं सुन रहा था कि चैट लीक हो रही हैं। तो क्या इस पे कंसर्न ये हमारा है कि क्या हम सेफ हैं? क्या हम जो डेटा चैट करते हैं, जो हम बात करते हैं, वो हम सेफ है वहाँ पे? कि हमारा सिक्योर है हमारा मैसेज जो जाता है? कहने को तो व्हाट्सएप इन टू इनक्रिप्टेड होता है कि मतलब आपका मैसेज कोई बीच में रीड ही नहीं कर सकता। तो ये व्हाट्सएप चैट कैसे लीक हुई? तो इसके बहुत सारे मतलब इसमें फैक्टर्स हैं कैसे कैसे लीक होते हैं डेटा। तो उसके बारे में नहीं समझेंगे, पहले समझेंगे डेटा प्राइवेसी होता क्या है, एक्चुअली हमारा डेटा कैसे सिक्योर होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैसेजेस की। एसएमएस जो हम लोग करते हैं वो इन टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता है। लाइक आप एक मैसेज सेंड करते हो अपने फ्रेंड को, कुछ भी आप सेंड करते हो तो वो एक हैशेज में नहीं जाता, नॉर्मल जाता है। जो जियो, टेलीकॉम और एयरटेल ऑपरेटर्स हैं वो उसे रीड कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी चाहे तो उस डेटा को वो मांग के रीड कर सकती है आपके मैसेजेस, मतलब एसएमएस को। ठीक है, सेम चीज आपका ईमेल के साथ ही अप्लाई होता है। ईमेल भी इन टू इन इनक्रिप्टेड नहीं होता है। मतलब आप किसी को ईमेल करते हो, वो भी बीच में कोई इंटरसेप्ट करके उसे पढ़ सकता है और आपके डेटा को वो इंटरसेप्ट कर सकता है बीच में ही। मतलब जिसको आप भेजो उसके बीच में भी कोई उसे पढ़ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पे हम लोग क्या सुना है, इन टू इन इनक्रिप्टेड रहता है कि मतलब व्हाट्सएप पे हम चैट मतलब मैसेजेस भेजते हैं वो इन टू इन इनक्रिप्टेड है। मतलब उसको वही पढ़ सकता है जिसको मैंने भेजा, जिसको मैंने चाबी दी है। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक आपने मम्मी ने क्रेडिट कार्ड खरीदा, लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास है, मम्मी मुंबई में है, आप दिल्ली में रहते हो। ठीक है, तो क्या करना है कि आप उनको कोड चाहिए। अगर आप एसएमएस करते हो तो कोई इंटरसेप्ट कर सके पढ़ सकता है। अगर आप कॉल करते हो उसको भी कोई इंटरसेप्ट करके सुन सकता है सारी बातचीत। तो आप क्या करोगे? तो इसका बहुत आसान सोल्यूशन है। आप क्या करोगे, अपने मम्मी को एक रैंडम नंबर, उसमें अपने कीवर्ड मतलब अपने कोड को, क्रेडिट कार्ड के कोड को छिपा के एक लंबा सा नंबर मैसेज कर दो। उसके बाद एक ईमेल करो अपनी मम्मी को एंड देन से दैट रीड 1, 3, 4 and 8 वर्ड, लाइक 8 नंबर वर्ड, लाइक पहले नंबर, दूसरे नंबर, चौथे और 8वें नंबर को पढ़िए। वही आपका कोड है, ये आप ईमेल कर रहे हो। ठीक है, अगर मान भी लो किसी ने आपके एसएमएस को इंटरसेप्ट किया हुआ है तो वो सिर्फ वो रैंडम नंबर देख के वो पता ही नहीं लगा पाएगा क्या है। उसको मेल भी और आपके एसएमएस को भी इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा क्वाइट बिग डील है। ठीक है, तो कोई एसएमएस अगर इंटरसेप्ट किया रहेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, कोई मेल रहेगा तो उसको नंबर चाहिए। दोनों कहीं ना कहीं आपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। इसी को इनक्रिप्शन कहते हैं। चाबी कहीं और डेटा कहीं और रहता है। सेम चीज व्हाट्सएप करता है अपने इस डेटाबेस के साथ। मतलब जब व्हाट्सएप पे आप भेजते हो किसी को मैसेजेस तो इन टू इन इनक्रिप्टेड रहता है। इवन व्हाट्सएप के पास भी उसकी चाबी नहीं होती है कि व्हाट्सएप उस डेटा को पढ़ सके। राइट, तो ये आपका इन टू इनक्रिप्टेड, मतलब आप व्हाट्सएप पे पूरी तरह सिक्योर हो जब तक अपनी प्राइवेसी को आप अपने से खराब मत करो। इसके तीन चार रूल हैं जिससे प्राइवेसी आपकी खराब होती है, मतलब आपका डेटा लीक होने का डर है। पहला है कि जब आप व्हाट्सएप का मतलब आपका फोन फिजिकल, आपका फोन किसी और के हाथ में चला जाए, मतलब आपका फोन कोई उठा ले, उसे चैट को पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैसेज फोटो ले ले, वो आपका डेटा लीक होने का चांस है। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने व्हाट्सएप पे लॉक लगाओ, अपने फोन में पासवर्ड जो हम सब लगाए रहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे आजकल बहुत अच्छी अच्छी सिक्योरिटी आ गई है। इंटरनल सिक्योरिटी आप लेके आओ, मतलब आप कोई एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब वो बाईपास बड़ा आसानी से हो जाता है। तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी है, ऐप लॉक में होते हैं, वो जाके आप ऐप लॉक वहां से करो। ठीक है, एंड सेकेंड चांस है कि आपका डेटा का लीक होना व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा लूप होल आप कह सकते हो कि व्हाट्सएप का ग्रुप भी इन टू इनक्रिप्टेड रहता है। कहने को है, ठीक है, मतलब होता है, मतलब इनक्रिप्टेड रहता है। लेकिन कभी कभी उसमें सबसे बड़ा लूप होल होता है कि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हो, उसमें अंदर जाते हो तो वहां पे एक ऑप्शन होता है इनविटेशन लिंक। मतलब आप किसी को ग्रुप का इन्विटेशन सेंड करते हो, वो बस उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन ग्रुप करके वो आ भी सकता है। कोई भी अनजान बंदा उस ग्रुप में आ सकता है और आपकी चैटिंग को पढ़ सकता है। मतलब ग्रुप में जितनी भी बात है उसे पढ़ सकता है। मतलब उसे किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो उस ग्रुप में मत कभी ऐड हो जिसमें आप एडमिन ना हो। राइट, ऐसे ग्रुप को अवॉइड करो। एंड थर्ड थिंग है कि डेटाबेस, लाइक डेटाबेस मतलब आपके व्हाट्सएप का बैकअप। आपके व्हाट्सएप में सेटिंग में चैट बैकअप में एक बैकअप का ऑप्शन होता है चैट बैकअप करने का। उस बैकअप जब आप बैकअप करते हो या गूगल ड्राइव है तो आपके फोन की इंटरनली में कहीं ना कहीं स्टोर होता है वो डेटाबेस। वो फाइल रहती है जो क्रिप्ट 12 करके ऐसे कोई फाइल होती है, डॉट क्रिप्ट 12 करके बहुत सारी एक्सटेंशन में होती हैं जो आपके मैसेजेस को पूरा स्टोर करके एक जगह पे रखती हैं, गूगल ड्राइव या तो आईक्लाउड ड्राइव पे सेव करती हैं। वो
अगर कहीं लीक हो गई या फिर कोई इसे पा लिया या हैक कर लिया या फिर इंटरसेप्ट करके कहीं ना कहीं से निकाल लिया, तो आपके सारे व्हाट्सएप मैसेजेस रीड किए जा सकते हैं। सेम चीज आपके दीपिका पादुकोण के साथ हुआ है। उनके साथ क्या हुआ, उनके वो जो मैसेज स्टोर्ड फाइल थी उसे डिक्रिप्ट किया गया, उसे मतलब कहीं ना कहीं से उनके पुरानी फोन से रिकवर किया गया और उसे डिक्रिप्ट करके पढ़ लिया गया सारा मैसेजेस। मतलब उनके सारे चैट्स, जितने भी इमेजेस, जितनी भी चीजें थी उस फाइल के अंदर रहती हैं और वो रीड किए जा सकते हैं। तो सेम चीज दीपिका पादुकोण के साथ हुआ। इसीलिए सबसे बड़ा लूप होल अपने से आप ही बनाते हो। तो आपको क्या करना है, आज ही जाना है अपने व्हाट्सएप के ऑटोमेटिक बैकअप को ऑफ कर देना है। मतलब बैकअप आपको लेके कहीं और रखना है, इनक्रिप्ट करके अपने हिसाब से, जहां आप लैपटॉप पर रखना चाहो, और ऐसी जगह रखना जहां से कोई ले ना सके। राइट, अगर आप गूगल ड्राइव पे रख दो, कोई ना कोई एक्सेस करके वो डेटा को पढ़ सकता है। हाँ, नॉर्मल नहीं कोई पढ़ सकता, लेकिन हाँ कोई हैकर या विक्टिम पा गया तो वो डेटा को डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है। तो आप ध्यान दो कि अपने प्राइवेसी को अपने से मेंटेन करो, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसे प्राइवेसी का लॉ नहीं है। और दीपिका पादुकोण का भी जो न्यूज चैनल पे दिखाया गया, मतलब अगर बाहर कंट्री में होता वो इलीगल होता, लेकिन इंडिया में दिखाया गया तो मतलब उसका कोई प्राइवेसी लॉ ही नहीं है, तो इस पर कोई स्टे नहीं ले पाएगा कोई। तो इसीलिए अपनी प्राइवेसी को अपने से मेंटेन रखें, जितना हो सके हम अपने आप को सिक्योर करके रहें और अपने डेटा को, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रहें। हर जगह अपने आप को अपडेट रखें, मतलब हमारे अपने फ़ोन को अपडेट रखें। नए नए अपडेट जो आते हैं वो सिक्योरिटी पैच लेवल को अपडेट लेके आते हैं, उनको ज़रूर अपडेट कीजिए। हो सके तो अपने जितने फ़ोन में जितने एप्लीकेशंस हैं उनको अपडेट करके रखिए, क्योंकि सबकी सिक्योरिटी पैच अपडेट हो और आपके जितने बग होते हैं ना, तो जो प्राइवेसी लूप होल्स होते हैं वो कवर हो जाए और आप अपने आप को सेफ रख पाओ अपने से। क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है और इसमें हमेशा डेटा लीक और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो अपने से हम सिक्योर बने, थोड़ा स्मार्ट बने, अपने से हम सेफ रहें, अपने आप को सेफ करें और लोगों को सेफ करें। तो वीडियो को शेयर करो क्योंकि और लोग जान पाएँ और अपने आप को सेफ रख पाएँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं लाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती रहेगी। तो बी स्मार्ट, बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।